नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी 2 मिनट स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी दिल को झकझोरने वाली है और ये सामाजिक कहानी है। आजकल हर युवा युवती के ऊपर ये कहानी लागू होती है। आप लोग पूरी कहानी सुनिएगा, बताइए कहानी कैसी लगी। अच्छी लगी तो आप लोग शेयर भी कीजिएगा प्लीज़। ट्रेन में एक 18-19 वर्षीय खूबसूरत लड़की चढ़ती है जिसके सामने वाली बर्थ पर रिजर्वेशन था। उसके पापा उसे छोड़ने आए थे। अपनी सीट पर बैठ जाने के बाद उसने अपने पिता से कहा, डैडी आप जाइए, अब ट्रेन तो 10 मिनट खड़ी रहेगी, यहाँ 10 मिनट का स्टॉपेज है। उसके पिता ने उदासी भरे शब्दों के साथ कहा, कोई बात नहीं बेटा, 10 मिनट और तेरे साथ बिता लूँगा। अब तो तुम्हारे क्लासेस शुरू हो रहे हैं, काफ़ी दिन बाद ही आओगी ना तुम। लड़की शायद अध्ययन कर रही होगी क्योंकि उम्र और वेशभूषा से विवाहित नहीं लग रही थी। ट्रेन चलने लगी तो उसने खिड़की से बाहर प्लेटफार्म पर खड़े पिता को हाथ जोड़कर नमस्ते किया और बाय किया। अरे क्या हुआ आपको? अरे नहीं प्लीज़। पिता की आंखों में आंसू थे। ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ती जा रही थी और पिता रुमाल से आंसू पोंछते हुए स्टेशन से बाहर जा रहे थे। लड़की ने फ़ोन लगाया, हेलो मम्मी, ये क्या है यार? जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हुई डैडी तो रोने लग गए। अब मैं नेक्स्ट टाइम कभी भी इनको सियाप करने के लिए नहीं कहूँगी, भले अकेली आ जाऊँगी ऑटो से। अच्छा बाय, पहुँचते ही कॉल करूँगी। डैडी का ख्याल रखना, ओके। मैं कुछ देर तक लड़की को सिर्फ इस आशा से देखता रहा कि पारदर्शी चश्मे से झांकती उन आँखों से मुझे असुधारा दिख जाए, पर मुझे निराशा ही हाथ लगी। उन आँखों में नमी भी नहीं थी। कुछ देर बाद लड़की ने फिर किसी को फ़ोन लगाया, हेलो जानू, कैसे हो? मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ। हाँ अभी चली नहीं है। हाँ अभी चली है यहाँ से, कल अर्ली मॉर्निंग पहुँच जाऊँगी, लेने आ जाना। लव यू टू यार। मैंने भी बहुत मिस किया तुम्हें, बस कुछ घंटे और सब्र कर लो, कल तो पहुँच ही जाऊँगी। मैं मानती हूँ कि आज के युग में बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु बाहर भेजना आवश्यक है, पर इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि इसके कई दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। मैं यह नहीं कह रही हूँ कि बाहर पढ़ने वाले सारे लड़के लड़कियाँ ऐसे होते हैं। मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ जो पाश्चात्य संस्कृति की इस हवा में अपने कदम भागने से कभी नहीं रोक पा रहे हैं और उनको माता पिता भाई बहन किसी का प्यार याद ही नहीं रह जाता। सिर्फ एक प्यार ही याद आता है, वो बॉयफ्रेंड का या गर्लफ्रेंड का। वो ये भी भूल जाते हैं कि उनके माता पिता ने कैसे कैसे साधन जुटाकर उन्हें यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना परिश्रम किया है। उन्होंने किन सपनों को संजोकर अपने दिल के टुकड़े को अपने से दूर भेजा सिर्फ पढ़ने के लिए और कामयाबी पाने के लिए। लेकिन बच्चे के कदम भागने से उसकी परिणति क्या होती है वो ये नहीं जानते। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लड़के लड़कियों से मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि वो अपने माता पिता के साथ खिलवाड़ न करें। भगवान भी उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि माँ बाप बहुत तपस्या करके अपने जीवन की कुर्बानी लग करके अपने बच्चों को आगे पढ़ने के लिए भेजते हैं और बच्चे अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। दोस्तों, आज की कहानी यही समाप्त होती है। फिर मिलती हूँ नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।